अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। तो इसका होता क्या है, जब आप इतने ज्यादा कर्जे वापस करते हैं, पैसे ही नहीं होते अपनी तालीम पे खर्च करने के लिए, अस्पतालों पे, सड़कों पे। नून लीग ने 2.5 साल में सूद के साथ 20,000 अरब रुपए के कर्जे अदा किए। हमने 2.5 साल में सूद समेत 35,000 अरब रुपए अदा किए। जब इतनी रकम कर्जों की अदायगी पर खर्च होगी तो तालीम, अस्पताल और सड़कों के लिए पैसे कहां से बचेंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान का सवाल। बोले कि हुकूमत में आए तो कर्जा उतारने के लिए पैसे नहीं थे। दोस्त ममालिक ने मदद ना की होती तो पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाता। डिफॉल्टर हो जाते तो मजीद महंगाई होती जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सयाहत के फरोग के लिए बहुत आगे जाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी सरमायाकारी के इंतजार में हैं, मगर सिंध हुकूमत बंडल जजीरे पर सरमायाकारी की इजाजत नहीं दे रही। बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं। आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि नवाज शरीफ और जरदारी, टाटा और बिरला बन जाएं। ये 30 साल तक कौम का पैसा लूटते रहे। अब इन लुटेरों को खुद नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है। ये उन्हीं पैसों की नहुसत है कि उनके बच्चे भी झूठ बोलते हैं। लानत है ऐसे पैसों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर घनघरज। मलकन यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, लालची लोग इबरत का निशान बन गए, अब उनका मुकद्दर जेल है या अस्पताल। वज़ीर आज़म ने स्वात एक्सप्रेस वे का भी इफ्तिताह कर दिया। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ शोबों को 140 अरब रुपए की इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। सदारती ऑर्डिनेंस लाने के लिए ज़ाबिते की कार्रवाई मुकम्मल। वफाकी काबीना की समरी सर्कुलेशन के जरिए ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी। इनकम टैक्स छूट खत्म करने से मुतालिक IMF को 24 मार्च से पहले आगाह करना होगा। 30 साल में कौम को लूटा गया। आपका ये रिकॉर्ड बहुत पुराना हो गया है। बराए मेहरबानी इस रिकॉर्ड को तोड़ दें, इस रिकॉर्ड को बजाना छोड़ दें। लोगों के कान पक गए हैं। चोरी चोरी, डाकू डाकू सुन के लोग उस महंगाई का इलाज चाहते हैं जो आपने मुसल्लत की है। PDM की क़ुव्वत बरकरार है। पीपल्स पार्टी के बगैर मुल्क में आईनी हुकूमत कायम करेंगे। हुकूमती नुमाइंदों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म पर पाकिस्तान की मालियाती खुदमुख्तारी का सौदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है कि स्टेट बैंक आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। बोले कि मलकन यूनिवर्सिटी का मंसूबा 2015 में नून लीग ने शुरू किया था। PTI हुकूमत की नाअहली से यूनिवर्सिटी का मंसूबा 2 साल ताख़ीर से मुकम्मल हुआ। वज़ीर आज़म हमारी तख्तियों पर तख्तियाँ लगाकर हमें ही ताना देते हैं। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 7% पर बरकरार। स्टेट बैंक का कहना है कि रवा माली साल महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहेगी। मुल्क में फी तोला सोना 600 रुपए महंगा। नई कीमत 1,07,200 रुपए हो गई। इंटर बैंक अमरीकी करेंसी की कीमत में 52 पैसे इजाफा। डॉलर 155 रुपए 97 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें और MQM को वज़ीर मुमलिकत का कलमदान मिलने का इम्कान। BAP से सेनेटर कोहदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुगटी, सरदार इसरार तरीन वजारत के लिए मजबूत उम्मीदवार। MQM के फैसल सब्ज़वारी को वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान। दिफाए वतन के लिए शानदार खिदमात अदा करने वाले शाहीन अलविदा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान अलविदा।
पाक फजाइया की कमान एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के सुपुर्द। सुबुकडोश एयर चीफ को JF-17 तैयारों की सलामी। मुजाहिद अनवर खान ने 40 बरस तक पाक फजाइया की खिदमत को एजाज करार दे दिया। कहा कि पाक फजाइया दुनिया की बेहतरीन फोर्स और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जहीर अहमद बाबर की सरबराही में पाक फजाइया मजीद तरक्की करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। इलाकाई अमन व सलामती के लिए दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ से श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने और फौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल सिल्वा ने पाकिस्तान की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। GHQ में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दौरा इराक। इराकी वज़ीर दिफा चीफ ऑफ स्टाफ और फजाइया के सरबराह से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इराकी हुकाम की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इराकी वजारत दिफा आमद पर जनरल नदीम रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की हिमायत नहीं की जाएगी। मॉस्को में अफगान अमन कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान का इत्तफाक। अफगान फरीकैन से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। सिफारती महाज पर काम के लिए माहौल साजगार बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। अफगान अमन अमल में भरपूर ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। मसले के अमल रोकने और मजालिम बंद करने का मुतालिबा। 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम नाकाबिले कबूल करार। कराची में कोरोना का फैलाव खतरनाक सतह को छूने लगा। केसेस की शरह 5% से ऊपर हो गई। इस्लामाबाद में एक रोज में रिकॉर्ड 771 केसेस सामने आ गए। वफाकी दारुल हुकूमत में रात 10 बजे के बाद होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाने पर पाबंदी। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद रहेंगे। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8% से ऊपर जाने के बाद वफाकी हुकूमत का पीर को सख्त फैसले करने का इम्कान। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। 3459 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर। आटे की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आम आदमी के लिए हर मुमकिन सब्सिडी देंगे। वफाकी वजीर फ़खर इमाम और सूबाई वजीर अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम खान ने कहा कि आटे की कीमत के हवाले से 80 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। एक साल के अंदर गंदम की कीमत कभी 400 रुपए से ज़्यादा नहीं बढ़ी। फी मन इमदादी कीमत 1400 रुपए से 1800 रुपए होने पर किसान खुश होगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत मुस्तरद कर दी। 31 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। ज़राअत के शोबे को खुसूसी मराहत देने का मुतालबा। पाक पतन के काश्तकारों का कहना है हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से फसल पर आने वाले अखराजात भी पूरे नहीं होते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अरकान मुस्ताफी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म और वज़रा के इल्ज़ामात का मुनासिब वक्त पर जवाब देने का भी फैसला। दस का इंतखाब पर मुमकिना फैसला आने के बाद अगला लाइहा अमल सामने लाया जाएगा। NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा फिर मुस्तरद। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि डस्का इलेक्शन में कानून पर अमल नहीं हुआ। अगली समात में इस नुक्ते पर गौर करेंगे कि क्या हवाई फायरिंग इतना शदीद मसला है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। पुलिस के अदम ताउन पर कार्रवाई हो सकती है मगर दोबारा पोलिंग का जवाब नहीं हो सकता। मौजिज़ जज ने यह भी इस्तफसार किया कि तमाम गायब होने वाले प्रिजाइडिंग अफसर सुबह एक साथ नमूदार हो गए। क्या तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान गायब होकर नाश्ता करने गए थे?
सिंध में आवारा कुत्तों के काटने के केस में MPAs की मअतली का हुक्म क्यों दिया? सूबाई हुकूमत ने सक्कर बेंच के जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। केस सक्कर से कराची मुंतकली की दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त में जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ की जानिब से गैर कानूनी ऑर्डर्स पास किए जाने का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने गुज़िश्ता रोज कुत्ते के काटने से मुतालिक केस में 2 MPAs को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। सिंध के 3 बड़े अस्पताल अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाए जाएंगे। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। जिन अस्पताल NICVD और NICH के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए नाम तलब। सिंध का वफाक को नाम देने से इनकार। तर्जुमान महकमा सेहत का मौक़िफ़ है कि अस्पतालों की मुंतकली का मामला अदालतों में है। किसी भी इक़दाम से पहले सिंध हुकूमत के इन अस्पतालों पर लगाए गए 100 अरब रुपए देने होंगे। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कमजोर उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया? PTI MPA शहजाद अवान ने असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शहजाद अवान ने अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को इरसाल इस्तीफे में लिखा कि अपने घर से पार्टी का जनाजा उठते नहीं देख सकता। नैब पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है एहतसाब ब्यूरो 7 ममालिक के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। बदनवानी के खात्मे को कौमी फ़र्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। पूरी बलोचिस्तान असम्बली एक रात में वफादारी तब्दील कर लेती है और ज़मीर फरोशी का बोझ रियासत पर डाल दिया जाता है। बलोच अवाम गुर्बत के बायस उन वडेरों के सामने कुछ बोल नहीं पाते। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कोयटा के अयूब स्टेडियम में जलसे के दौरान गरज। कहा कि पूरे मुल्क के लिए मंसूबे बनते रहते हैं मगर बलोचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि बलोचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बलोचिस्तान के अवाम मजबूर हैं, रियासत को चलाने वाले तो मजबूर नहीं। PDM में कोई टूट फूट नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने अब तक पीपल्स पार्टी की ही वजह से कामयाबियां हासिल की। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का दावा। कहा वो दिन दूर नहीं जब वज़ीर आज़म के खिलाफ असल अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अवामी मसाइल के हल के लिए अहकामात जारी। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा अफरीदी की भी मुलाकात। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवारों की कामयाबी, शफ़ाफ पाकिस्तान की जीत करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के वीज़े और सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हो सकते हैं। PCB ने ICC से भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर खदशात का इजहार कर दिया। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांग लिया। PCB के मामलात खुश असलूबी से हल कराने की यकीन दहानी।